अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है बोन। हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि बोन जो है वन ऑफ द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। और कनेक्टिव टिश्यू में हमने डिस्कस किया था कि कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जिनमें लार्ज अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। और मैट्रिक्स किस पे कंसिस्ट करता है? फाइबर्स पे और ग्राउंड सब्सटेंस पे। तो बोन भी बेसिकली एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। जो बोन के टिश्यूज होते हैं उन्हें हम ऑशियस टिश्यू भी बोलते हैं। अब ये जो बेसिकली अगर हम देख लें बोन को स्पेसिफिकली, तो इसमें ऑर्गेनिक पोर्शन भी होता है, इनऑर्गेनिक पोर्शन भी होता है। और इसका जो मैट्रिक्स होता है उसमें जो इनऑर्गेनिक पोर्शन है वो कंसिस्ट करता है डिफरेंट मिनरल्स पे और सॉल्ट्स पे। तो इसमें बेसिकली कैल्शियम और फॉस्फेट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं की वजह से, इनकी डेपोजिशन की वजह से ही जो बोन्स होती हैं वो हार्ड और टफ अपीयर होती हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि बोन्स, जैसे हमने देखा था कि कनेक्टिव टिश्यू तीन पार्ट्स पे कंसिस्ट करते हैं। एक होते हैं सेल्स, दूसरे होते हैं उनका मैट्रिक्स, और जो मैट्रिक्स होता है वो फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस से बना होता है। अब हमने ये तो देख लिया कि वो जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसमें बेसिकली आपके मिनरल्स की डेपोजिशन है और ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसके सेल्स कौन कौन से हैं। तो इसमें आपके 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं: ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ये जो तीनों हैं ये किससे ड्राइव्ड होते हैं? ये तीनों ड्राइव्ड होते हैं ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स में। अभी जो ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स हैं ये इनके स्टेम सेल्स भी कह सकते हैं। अब इन्हीं यही फर्दर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट डिफरेंट सेल्स में डिवाइड होते हैं, जो कि आपके ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट। जो ऑस्टियोब्लास्ट आते हैं आपके, ये बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये मेच्योर बोन सेल्स को बोलते हैं। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या है? ये बोन रिजॉर्प्शन सेल्स हैं। अच्छा, ये जो बोन रिजॉर्प्शन का प्रोसेस होता है इसमें ये होता है कि बोन की ब्रेकडाउन की जाए अकॉर्डिंग टू नीड एंड रिक्वायरमेंट, ठीक है। और पर्टिकुलरली फ्रैक्चर्स या इंजरी में भी ये रोल प्ले करते हैं, बोन को दोबारा से रीशेप करने में हेल्प आउट करते हैं। ये तो आगे इसके सेल्स। उसके बाद आ जाता है उसका मैट्रिक्स। जैसे हमने कहा कि इसमें मिनरल्स प्रेजेंट हैं और इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। तो इसमें जो मिनरल वाला पोर्शन है वो ऑलमोस्ट 65% तक मिनरल कंटेंट प्रेजेंट होता है। और इसमें कैल्शियम और फॉस्फेट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, सिट्रेट्स, ये भी इसमें कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू की, तो हमारे पास बेसिकली 2 टाइप ऑफ बोन टिश्यू आता है। एक आपका आता है कॉम्पैक्ट बोन, दूसरा आ जाता है आपका स्पॉन्जी बोन। जो कॉम्पैक्ट बोन होती है वो आपका डेंस एरिया बना रही होती है और इसमें कैविटीज प्रेजेंट नहीं होती। जबकि जो आपका स्पॉन्जी बोन वाला पोर्शन है उसमें आपको डिफरेंट कैविटीज नजर आती हैं, जिसे हम स्पेक्यूल्स या ट्रेबेक्युलाइज भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये जो आपके स्पेक्यूल्स हैं और ये जो ट्रेबेक्युलाइज हैं, इनका हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो है हम टाइप्स ऑफ बोन्स को देख लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली लॉन्ग बोन्स भी होती हैं, शॉर्ट बोन्स भी होती हैं। जो लॉन्ग बोन होती है उसमें प्रॉपर आपकी 2 जो होते हैं एपिफाइसिस होते हैं, एक दरमियान में शेफ्ट होती है जिसे हम डाइफाइसिस बोलते हैं। ये जो एपिफाइसिस वाला रीजन होता है इसका जो मेन पोर्शन होता है वो आपका होता है स्पॉन्जी बोन, जिसे कवर किया होता है एक थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन ने। जबकि जो डाइफाइसिस वाला एरिया होता है, जो शेफ्ट वाला मिड वाला रीजन है, उधर आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेजेंट होती है स्पॉन्जी बोन, और जो मेजर पोर्शन होता है वो आपकी कॉम्पैक्ट बोन बना रही होती है। जैसे इसमें आपकी एग्जांपल आ जाती है फीमर की, टिबिया की, फिब्यूला की, ठीक है, जो आपकी लार्जर बोन्स है। अगर हम शॉर्ट बोन की बात करें तो इनमें आपका जो कोर होता है वो स्पॉन्जी बोन से बना होता है और उसे कवर किया होता है कॉम्पैक्ट बोन में। इसमें जो होता है एपिफाइसिस वाला रीजन नहीं होता, ठीक है। ये बस शॉर्ट सी बोन्स होती हैं, जैसे आपकी कार्पल्स की आ गई, रिस्ट में जो प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा आपकी स्कल्स की, वर्टिब्रास की, आपकी स्टर्नम रिब्स आ जाती हैं। उसके बाद आपकी फ्लैट बोन्स आ जाती हैं, सीसमॉइड बोन्स आ जाती हैं और आपका पेटेला या नी कैप आ जाता है। ये सारी जो बोन्स हैं ये कौन सी हैं? ये आपकी शॉर्ट बोन्स में आती हैं। अब हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन टिश्यू देख लेते हैं
जिसमें आपको स्पेक्यूल्स या जो ट्रेबिक्यूलाइज या ट्रेबेक्यूलाइज थे वो क्लियरली शोन अप हो जाएंगे। तो देखिए ये सबसे पहले आपका जो बोन है वो इस तरह बना होता है कि साइडों पे आपका कॉम्पैक्ट बोन आ जाता है और मिड वाला जो रीजन है वो आपका कौन सा आ जाता है, मिड वाला रीजन आपका आता है स्पॉन्जी बोन का, जिसे हम कैंसिलियस बोन भी बोलते हैं। अब ये जो कैंसिलियस बोन है ये फर्दर जो है उसमें ना ये आपको होल्स नजर आ रहे हैं, इसमें स्पेक्यूल्स नजर आ रहे हैं, स्पेसेस नजर आ रही हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये किससे बना होता है, ये बना होता है बेसिकली ट्रिबिक्यूलाई से। और ये जो एक ट्रिबिक्यूलाई है ये बना होता है लैमिला से। लैमिना बेसिकली अरेंजमेंट को बोलते हैं कि सेल्स ने और ये जो आपका मिनरल्स हैं इन्होंने अपने आप को इस तरह से अरेंज किया हुआ है स्फेरिकल शेप में, ये प्रॉपर लेयर्स की फॉर्म में अरेंज किया हुआ है और उन लेयर्स को बेसिकली हम बोलते हैं लैमिलास। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइड आपको ऑस्टियोब्लास्ट भी नजर आ रहे हैं, ऑस्टियोक्लास्ट भी नजर आ रहे हैं, ऑस्टियोसाइट्स भी नजर आ रहे हैं और ये जो आपको व्हाइट सा पोर्शन नजर आ रहा है ये आपकी इधर मिनरल डेपोजिशन है और ये सब अरेंज होके आपके पास क्या बना रहे हैं, ये आपके पास लैमिला बना रहे हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं बोन के फंक्शंस। बोन बेसिकली जो है आपका नेटवर्क और फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है जो कि आपके जितने डेलिकेट्स ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बोन्स जो है उधर ही मसल्स आके अटैच होते हैं और बोन्स और मसल्स मिलकर क्या करते हैं, आपकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जितना मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन होता है, आपकी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, उसके लिए आपका यही स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड जो आपका फंक्शन आ जाता है वो ये है कि जो आपकी स्टेम सेल्स होते हैं या स्टेम सेल्स वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो बोन मैरो के मैट्रिक्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो बिल्कुल मिड में जो बोन मैरो आपका इसमें प्रेजेंट होता है उसमें स्टेम सेल्स होते हैं और वही स्टेम सेल्स आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स में क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं, जिसमें आपके WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स आ जाते हैं। तो बेसिकली जो आपका बोन मैरो है वो ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स और इस प्रोसेस को बेसिकली बोलते हैं हेमेटोपोइसिस। अच्छा, उसके अलावा ये हमने देखा कि इसके अंदर डिफरेंट मिनरल्स प्रेजेंट हैं और जो इसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और वही मिनरल बेसिकली रिजर्वायर के तौर पे भी यूज होता है। ठीक है, और जब रिक्वायरमेंट होती है तो रिजॉर्प्शन करके वो मिनरल अगर ब्लड में रिक्वायर्ड है तो ब्लड में भी ट्रांसफर किया जाता है। तो ये सब था आपका बोन से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जॉइंट्स को।